हेलो बच्चों। न्यूमेरिकल करने के लिए हमको कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। आज हम लोग इस वीडियो में इसी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ये सब चीज़ें छोटी छोटी हैं लेकिन न्यूमेरिकल्स में काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, तो बेसिक जानकारी आप इसको कर लीजिए। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना होगा साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में जब भी हम बात करते हैं तो दोनों टाइप के मिरर आते हैं इसमें, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तो इन मिरर में या लेंस में जो भी डिस्टेंस हम लोग मेजर करते हैं वो सभी पोल से करते हैं। तो डिस्टेंसेस आर टू बी मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। इसमें देखिए जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट मिरर के सामने रखते हैं हम लोग और वहाँ से लाइट रे मिरर के ऊपर गिरती है। तो जो रे मिरर के ऊपर गिरती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर, उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। सपोज़ करो जैसे कि ये आपका कॉनकेव मिरर है। इस कॉनकेव मिरर में ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ से लाइट रे चली और इस सरफेस पे आकर के पड़ेगी, तो इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस मेजर की जाती है उसका साइन हम हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है। अगर आप ये इंसिडेंट रे है तो इस डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस मेजर की जाएगी वो कैसी होगी? पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव डिस्टेंस। ये कब बनेगी? जब मिरर के पीछे इमेज आएगी आपकी। मिरर के पीछे इमेज अगर आती है तो उसको हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, बिहाइंड द मिरर। तो पोल के राइट साइड में जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे वो पॉजिटिव होगी। मिरर के लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट है, यानी पोल के लेफ्ट साइड में, और इंसिडेंट रे यहाँ से इस डायरेक्शन में चलती है। तो पोल के इधर लेफ्ट साइड में, यानी इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस मेजर की जाएगी वो नेगेटिव डिस्टेंस होगी, नेगेटिव साइन के साथ में हम लोग लेंगे। ठीक है। तो आगे जो भी फॉर्मूला, मिरर का फॉर्मूला जो है अभी हम लोग पढ़ते हैं, तो जो कैलकुलेशन हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल्स में, उसमें ये साइन का बहुत ध्यान रखिएगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, ये जो पोल है, पोल के राइट साइड में जो भी डिस्टेंस हम लोग मेजर करेंगे उसका साइन पॉजिटिव होगा। पोल के लेफ़्ट साइड में जो डिस्टेंस मेजर करेंगे वो नेगेटिव होगा। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस मेजर की जाती है उसको पॉजिटिव लिया जाता है। इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस मेजर की जाती है वो नेगेटिव होती है। ठीक है। तो डिस्टेंस मेजर्ड along the direction of the incident ray are positive. Distances measured opposite the direction of the incident ray are negative. ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और देख लीजिए, ये है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे वो हमेशा पॉजिटिव होगी। तो कभी कभी आप केस ऐसा होता है कि जो इमेज फॉर्म होती है वो इमेज इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनती है, यानी सीधी इमेज बनती है। तो जब सीधी इमेज बनेगी, इरेक्ट बनेगी, तो उसका साइन हम लोग लेंगे पॉजिटिव। और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे का जो डिस्टेंस मेजर होगी वो नेगेटिव होगी। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस में जैसे ये आपका ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये माइनस एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये माइनस वाई एक्सिस है। बस उसी हिसाब से आप इसको समझिए। तो पोल के राइट साइड में पॉजिटिव, पोल के लेफ्ट साइड में नेगेटिव, पोल के ऊपर यानी जब इमेज आपकी इरेक्ट बनती है तो पॉजिटिव, पोल के नीचे जब इन्वर्टेड इमेज की लेंथ आपको मेजर करनी हो तो नेगेटिव लेंगे। ठीक है। तो ये जो रूल है ये दोनों टाइप के मिरर के लिए है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों के लिए। फोकल लेंथ जो कॉन्वेक्स मिरर की होती है बच्चों, वो हमेशा पॉजिटिव होगी। लेंस में भी यही चीज़ है।
कि लेंस, कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव साइन के साथ आती है, और कॉनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव होती है। लेंस के लिए भी यही बात सच है। अब हम लोग जानेंगे कि मिरर फॉर्मूला क्या होता है। हम लोग जो वैल्यू ये सब रखेंगे साइन वाली, साइन के साथ में, ये किस में रखेंगे? तो इसके लिए एक है मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या होता है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस की फोकल लेंथ के साथ में जो रिलेशन होता है वो मिरर इक्वेशन कहलाती है या मिरर फॉर्मूला कहलाता है। रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस विद फोकल लेंथ इज नोन एज मिरर फॉर्मूला। ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होती है? In a spherical mirror, the distance between the object and the pole of the mirror is called object distance। जैसे कि आप इसमें देखिए, ये पोल है, ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट और पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो कहलाती है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी, उस इमेज की इस पोल से डिस्टेंस जो होगी वो इमेज डिस्टेंस कहलाएगी, और फोकल पॉइंट से पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो फोकल लेंथ कहलाती है। ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज एंड द पोल ऑफ द मिरर इज कॉल्ड इमेज डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग यू से डिनोट करते हैं, इमेज डिस्टेंस को v से डिनोट करते हैं। अगला है द डिस्टेंस बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस यानी वही फोकल पॉइंट एंड द पोल ऑफ द मिरर इज कॉल्ड फोकल लेंथ। इसको स्मॉल f से डिनोट किया जाता है। तो अब इन तीनों में जो रिलेशन निकाला गया है u, v और f का, वो आया है 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f, या 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। इसको बच्चों कहते हैं मिरर फॉर्मूला। ये 10th क्लास के सिलेबस में ये इसका प्रूफ नहीं है, 12th क्लास के सिलेबस में है, तो 12th क्लास में आपको पढ़ना पड़ेगा ये इसका प्रूफ कहाँ से आया है। और ये जो है दोनों टाइप के मिरर के लिए है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर के लिए। तो जो 12th क्लास के बच्चे होंगे उनको ये डिराइव करके देखना पड़ेगा कि कैसे ये आया। U है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, V है इमेज डिस्टेंस, F है फोकल लेंथ। द above formula is valid under all situations for all types of spherical mirrors। मैंने आपको बताया कि ये दोनों टाइप के मिरर के लिए है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। तो स्फेरिकल मिरर का जब भी नाम लेंगे तो इसका मतलब ये दोनों टाइप के मिरर इसमें आ जाते हैं। एंड फॉर ऑल ऑब्जेक्ट पोजीशन। ओके, तो ये बात तो थी मिरर फार्मूला की। अब हम लोग जानेंगे कि कुछ और चीज़ें छोटी छोटी जो कि आपको इसमें मिलेंगी, एक आध नंबर के क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसको जान लीजिए। एक है कॉन्जुगेट पॉइंट या कॉन्जुगेट फोकी। ये क्या होता है? देखिए बच्चों, मिरर फार्मूला होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। अगर हम u और v की वैल्यू को इंटरचेंज कर दें, यानी u की जगह v ले लें और v की जगह u ले लें, या आप इसको कह सकते हो कि ऑब्जेक्ट की जगह इमेज रखें और इमेज की जगह ऑब्जेक्ट रखें। ठीक है, तो ये जो इंटरचेंज है ये कहलाता है कॉन्जुगेट पॉइंट। अब जैसे यहाँ पे देखिए, ये फिगर है, ये कॉनकेव मिरर है, ये फोकल लेंथ है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है आपकी बन रही है ऐसे। ठीक है, एक लाइट रे यहाँ पे टकराई, फोकस से होते हुए इधर आई, दूसरी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई इधर गई, तो ये एक दूसरे को कहाँ पे काट रही हैं? यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, तो ये इसकी इमेज हो गई।
आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, इसको पैरेलल इधर की ओर बढ़ा करके यहाँ भी इमेज बना सकते हो। ठीक है, तो ये तो एक कहीं हमने जनरल पॉइंट ले लिया। तो ये जो आप a डैश b डैश ये उल्टी यानी इन्वर्टेड इमेज इसकी मिल रही है, तो ये हो गई इमेज, ये हो गया ऑब्जेक्ट। अगर आप इसकी जगह ऑब्जेक्ट रखो, इसकी जगह इमेज रखो, तो ये जो पॉइंट आपके हैं a और a डैश, ये कॉन्जुगेट पॉइंट कहलाते हैं। ठीक है, ये जो है केवल एक चीज़ और जान लीजिए कि जो कॉन्जुगेट फोकी है या कॉन्जुगेट पॉइंट्स होते हैं, ये कॉन्वेक्स मिरर में आपको नहीं मिलेगा, ये केवल और केवल कॉनकेव मिरर में ही मिलेगा। अब इसमें जो लास्ट चीज़ आती है लीनियर मैग्नीफिकेशन। लीनियर मैग्नीफिकेशन पे भी एक आध नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको ज़रा समझ लीजिए। इसको लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन भी कहते हैं। ये होता क्या है? The linear magnification produced by a spherical mirror means concave या convex, is defined as the ratio of height of the image to the height of the object। तो ये देखिए, ये जो इमेज आपकी मिली है a डैश b डैश, इसको मान लीजिए h डैश, और ये जो ऑब्जेक्ट ए बी है इसकी हाइट है h। तो इस ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट का जो रेशियो है वो कहलाता है मैग्नीफिकेशन। इसको हम लोग स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन, ये फॉर्मूला बन गया लीनियर मैग्नीफिकेशन